हेलो बच्चों, मेरा नाम है आरती आर्य और आज हम आरती आर्य कोचिंग क्लासेस में क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन में यदि हम देखें तो हमें सीखना होगा सबसे पहले तो कि जो इक्वेशन है वो आपका रहेगा इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। टू की दो इक्वेशन का पेयर है ये, तो दो इक्वेशन के पेयर में हम पहले वाली इक्वेशन के कॉफिशिएंट को a1 b1 c1 और दूसरे वाले इक्वेशन के कॉफिशिएंट को a2 b2 और c2 कहेंगे और हमें निकालना होगा इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन। और फिर दो मेथड से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। एक होगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होगा एलिमिनेशन मेथड। ये तीन तरह के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में दिखाई देंगे, तो आप इस तरह के तीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पर तीन होंगी। उसके पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे कि भाई ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन देखिए, जैसे यदि कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो 2x प्लस 1 इक्वल 0, यदि इस फॉर्म में हो तो आप देखेंगे इस इक्वेशन की डिग्री 1 है। डिग्री का मतलब होता है कि सबसे बड़ा एक्सपोनेंट जो है वो यहाँ पर वो है 1 है। यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। वहीं पर यदि कोई इक्वेशन ऐसी हो जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कि सबसे बड़ा एक्सपोनेंट जो है वो 2 हो, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसी वाली इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़े थे। अब ये हम यहाँ पर देखेंगे लीनियर इक्वेशन का आपको पेयर दिया है और आपकी लीनियर इक्वेशन जो है वो का आइडियल फॉर्म ये होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहाँ पर चूंकि आपको इक्वेशन के पेयर गिवन है, तो हम इक्वेशंस के पेयर दो रहेंगे, तो हम पहली वाली इक्वेशन के कॉफिशिएंट को a1, दूसरी वाली इक्वेशन के कॉफिशिएंट को b1 और तीसरी वाली इक्वेशन के कॉफिशिएंट पहली वाली इक्वेशन के x के कॉफिशिएंट को a1, y के कॉफिशिएंट को b1 और कांस्टेंट वैल्यू को c1 बोलेंगे, और सेकेंड वाली इक्वेशन में a2x, b2y और c2 बोलेंगे इनके कॉफिशिएंट्स को। ये इस तरह से होगा आपका इक्वेशन। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है, तो आपको हम बुक में से एक इक्वेशन उठाएंगे और उसके मैं ये तीनों ही मेथड से सोल्यूशन आपको बताऊंगी कि किस तरह से होगा। ये दो इक्वेशन दोस्तों हमारे पास है। अब हम इन दो इक्वेशन का ग्राफिक सोल्यूशन यदि देखें, तो यदि ग्राफिकल सोल्यूशन में देखूं तो हमारे पास मेथड होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के का, तो इसकी ग्राफिकल सोल्यूशन होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो दोनों ही लाइन एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी या काटेगी। अगर इंटरसेक्ट करती है, और चूंकि इंटरसेक्ट करने पर वो दोनों ही लाइन ग्राफ में एक दूसरे को केवल एक ही बार टच कर रही हैं, तो इसीलिए इसका होगा एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। और यदि सिचुएशन ऐसी आती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के और इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के, यदि इस तरह से सिचुएशन आती है, तो फिर आपका ग्राफिकल सोल्यूशन होगा पैरेलल लाइन। सॉरी, आपका ग्राफिकल सोल्यूशन होगा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि जब दोनों ही लाइन एक दूसरे के ग्राफ यदि हम बनाएंगे तो दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगी और हर एक पॉइंट से एक दूसरे को टच करेंगी, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे मेनी सोल्यूशन। यहाँ पर होगा आपका क्या, मेनी
मेनी सोल्यूशन, यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होगा तो आपका होगा कोइंसिडेंट लाइन और मेनी सोल्यूशन। लेकिन यदि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के पर नॉट इक्वल होगा c1/c2 के, तब आपका ग्राफिकल सोल्यूशन होगा पैरेलल लाइन। इसका मतलब है यदि हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी और कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी और कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। जैसा कि आपको पता है कि पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, तो इसमें का सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन। यदि लाइन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को टच नहीं किया है तो नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। इस तरह से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए हमें इसके ग्राफ बनाना होगा और ग्राफ बनाकर फिर हम इसको रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, मेनी सोल्यूशन आ रहा है, नो सोल्यूशन आ रहा है। मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो यूनिक सोल्यूशन, और यदि लाइन कोइंसिडेंट होगी एक दूसरे के ऊपर तो मेनी सोल्यूशन, और यदि लाइन पैरेलल होंगी तो फिर नो सोल्यूशन। इस तरह से हम देखेंगे इसके ग्राफिकल सोल्यूशन। और यदि मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करूं तो हमारे पास ये दो मेथड होती है। एक तो होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी होती है एलिमिनेशन मेथड। यदि सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसे सॉल्व करूं तो उसका तरीका होगा आपका जो हम अब देखेंगे। जैसे मैं इसे रफ कर देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है 5x + 7y = 50 एंड 7x + 5y = 46। इस तरह से हमारा क्वेश्चन है और मैं अब इसको सॉल्व करूंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मतलब सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब हमें x और y की हम वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। जब उनकी वैल्यू हमें मिल जाएगी एक कांस्टेंट वैल्यू में, तब हम तो कहेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो आप देखिए, यदि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लूं तो इसे मैं मानूंगी इक्वेशन नंबर 1 और इसे मानूंगी इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यदि इक्वेशन नंबर 1 में उठाऊं तो ये है 5x + 7y = 50। यहाँ पर मैं 5x को यही रहने देती हूँ, 7y को यदि मैं ट्रांसपोज करूँ तो ये यहाँ पर जाएगा -7y। और यदि x को मुझे आइसोलेटेड करना है या सेपरेट करना है या अकेला करना है, तो यदि मैं x को आइसोलेटेड करूँ तो 5 को भी मुझे यहाँ ले जाना होगा। तो फिर मैं 5 से करूंगी यहाँ पर डिवाइड इन बोथ साइड। ठीक है, तो ये आ गया x की वैल्यू जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, बट हमें मिल गई है। हमें इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं और इस इक्वेशन नंबर 3 में जो x की वैल्यू हमें मिली है उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हमारी इक्वेशन नंबर 2 है 7x + 5y = 46। अब यहाँ पर x की जगह मुझे रखना है ये वाली वैल्यू। तो यहाँ मैंने x की जगह रख दिया 50 - 7y अपॉन में 5 + 5y = 46। अब आप देखिए, ये जो 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है ये 50 - 7y पूरे में होगा। तो यदि मैं यहाँ कर दूं, यहाँ 7 और 50 का मल्टीप्लाई करने पर हमें आया 350 - 49, 7 से 7 का मल्टीप्लाई करने पे आया 49y और 5 जैसे का वैसा, और यहाँ पर 5y = 46। यहाँ इसके अपॉन में मैं कंसीडर करती हूँ 1 जो कि रहता है। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यदि मैंने 1 से इसका मल्टीप्लाई करा तो ये डिजिट जैसी की वैसी, और 5 से यदि मैंने इधर मल्टीप्लाई करा तो ये हुआ 25y और 5 बन जा 5 और हमारा 46 जैसे का वैसा। अब आप यहाँ पर देखिए, ये 5 को यहाँ से डिवाइड है, इसको हमें हटाना है तो हम बोथ साइड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का 5 हट जाएगा यदि मैं बोथ साइड 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो, और 46 में हम करेंगे 5 का मल्टीप्लाई। आपका आया 230। अब यहाँ देखिए -49y है प्लस 25y है, मैंने इसे माइनस कर दिया क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होते हैं, तो मैंने इसे माइनस किया। तो 49 में से यदि 5 जाएगा तो आपका आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि बड़ी डिजिट के सामने माइनस है। 4 एंड 24y, आपका आ गया 24y। यहाँ लिखेंगे हम 230। अब मैंने हमें y की वैल्यू चाहिए तो हमें बाकी सारे y को हम आइसोलेटेड करेंगे। तो मैं 350 को माइनस करूंगी, यहाँ आएगा -24y और 230 - 350, तो आपका आएगा -24y = 120। -120, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ पर मैं y की वैल्यू निकालूं तो 24 यहाँ आ जाएगा डिवाइड में 120 अपॉन में 24। अब मैं इसे यहाँ से काटती हूँ तो मुझे यहाँ मिलेगा 5, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। अब इसी y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू।
दोस्तों मैं यहाँ से रफ कर रही हूँ और यहाँ से आपको पुट करके दिखा रही हूँ। इसी इक्वेशन में हम इसे पुट करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। y की वैल्यू जो हमें 5 मिली है वो हमने यहाँ पुट कर दिया, तो 50 माइनस 7, y की जगह मैंने लिखा 5 अपॉन में 5, x इक्वल 50 माइनस 7 5 35 अपॉन 5, यहाँ मिला आपको 15 अपॉन 5, आया आपका आंसर, x की वैल्यू मिल गई आपको। तो ये होगा इसका सोल्यूशन, मतलब आंसर होगा आपका x इक्वल 3 एंड y इक्वल 5। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 निकल कर आ जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे दोस्तों, और मैं आपको बताऊंगी कि आंसर सेम आते हैं कि नहीं।